कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कुटच। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये रचित निबंध कुटच पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग पैराग्राफ शिवालिक की सूखी नीरस डैश डैश लेकिन बुरा भी क्या है, यहाँ तक इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो लेखक जो है कुटच के नाम को लेकर काफ़ी तर्क वितर्क कर रहे हैं और लेखक कह रहे हैं कि शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते ये वृक्ष द्वंद्वातीत है। यानी कुटच जो है वह शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुरा रहे हैं और ये द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत माने द्वंद्व से अतीत, द्वंद्व से परे है। इन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अलमस्त है। और लेखक किसी का नाम नहीं जानते हैं कि इन वृक्षों का क्या नाम है, उनका कुल नहीं जानते हैं, गोत्र भी नहीं जानते हैं, उनका सील नहीं जानते हैं, पर ऐसा लगता है कि ये वृक्ष लेखक को अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में से एक छोटा, बहुत छोटा ठिगना माने नाटा पेड़ है। इसके पत्ते चौड़े हैं और बड़े भी, फूलों से तो खूब लदे हुए हैं। अजीब सी अदा है इनकी। ये मुस्कुराते जान पड़ रहे हैं, मानो ये लेखक से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। लेखक कहते हैं कि पहचानता तो हूं, लगता है बहुत बार देख चुका हूं, पहचानता हूं, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक याद ना आए तब तक पहचान अधूरी रह जाती है। तो नाम नहीं याद आता है लेखक को, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप से पहले ये हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा यानी जांचा परखा प्रश्न लेखक के सामने एक बार पुनः आ गया कि रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, पदार्थ सामने है, मतलब कुटच जो है वो सामने है, लेकिन लेखक को उसका नाम ज्ञात नहीं, याद नहीं आ रहा है। लेखक का मन व्याकुल हो गया है। स्मृतियों के पंख फैलाकर लेखक सुदूर अतीत के कोने में झांकता है, सोचता है कि इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में रखा क्या है, व्हाट्स देयर इन ए नेम। नाम की जरूरत हो तो 100 नाम दिए जा सकते हैं, जैसे सुस्मिता यानी अच्छी मुस्कान, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोद्धता, विजितापता, अलका वसंसा, बहुत से नाम दिए जा सकते हैं। तो सुस्मिता यानी अच्छी मुस्कान वाला, गिरिकांता यानी पर्वत की शोभा, वन प्रभा माने वन की शोभा, शुभ्र किरीटिनी यानी उज्जवल मुकुट, मदोद्धता यानी अभिमानी, विजितापता जिसने धूप को जीत लिया है, अलका वसंसा, बहुत से नाम दिए जा सकते हैं। ये लेखक अपने मन से कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि या फिर पौरुष व्यंजक भी नाम दिया जा सकता है, यानी पुरुषार्थपूर्ण नाम भी दिया जा सकता है। तो बोल रहे अकूतो भय,
यानी निडर। गिर गौरव यानी पर्वतों का गौरव। कूटोल्लास यानी पर्वतों का उल्लास। अपराजित जो कभी पराजित नहीं होने वाला है। धरती धकेल जो धरती को धकेलने वाला है। पहाड़ फोड़ जो पहाड़ को फोड़ने वाला है। पताल भेद जो पताल को भेदने वाला है। पर मन नहीं मानता, जितना भी नाम लेखक के मन में आ क्यों न जाए, मन मानेगा कैसे, क्योंकि उसका तो उपयुक्त नाम ही लेखक को चाहिए। तो मन नहीं मानता, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि सामाजिक स्वीकृति मिली है। बहुत बड़ी बात है। किसी को जब जिस नाम से जो सामाजिक स्वीकृति मिली है वही सबसे बड़ी बात होती है। रूप व्यक्ति सत्य है। रूप व्यक्ति सत्य है। रूप है तो व्यक्ति की सत्यता की पुष्टि होती है। और नाम समाज सत्य है, यानी समाज के द्वारा जो नाम दिया गया है वो उसकी सत्यता है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। समाज ने जिस नाम की मुहर लगाई हुई होती है उसी को हम नाम कहते हैं। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं। सोशल सैंक्शन यानी समाज द्वारा स्वीकृत। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। लेखक का मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत। किस नाम के लिए व्याकुल है? जो समाज के द्वारा वह स्वीकृत हो, इतिहास द्वारा प्रमाणित। जो इतिहास ने जिस नाम को प्रमाणित किया है, असमष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। समष्टि मानव यानी समस्त मानव की मन रूपी गंगा में जो नाम स्नान किया हुआ है वही नाम लेखक को चाहिए। तो इस गिरिकूट बिहारी का क्या नाम है? लेखक बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रहा है। लेखक का मन दूर दूर तक उड़ रहा है। देश में काल में मनोर्था नाम गतिनम विद्यते, यानी अपने मन को बड़े वेग से बड़े गति से उस नाम को सोचने की वो कोशिश कर रहा है। अचानक याद आया, अरे यह तो कूटज है। अचानक उसको याद आ गया कि यह नाम कूटज है। इतना कुछ सोचने के बाद लेखक को यह याद आया कि यह नाम तो कूटज है। और ये कूटज संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित नाम है, किंतु कवियों द्वारा अपमानित। ये छोटा सा शानदार वृक्ष कूटज है। कूटज कहा गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेखक कह रहा है कूटज के बदले कूटज। कूटज, कूट माने पर्वत, जा माने जन्म लेने वाला। कूटज कहा गया होता तो ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कूटज ही हो, बिरध यानी प्रशंसा, तो निसंदेह कूटज होगा। तो गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कूटज है। तो कूटज मनोहर है, कुसुम स्तबकों से झबराया है, यानी फूलों के गुच्छों से वो लदा हुआ है, फूलों के गुलदस्ते के समान दिखाई दे रहा है। उल्लास से वो भरा है, चंचल है। कूटज को देखकर लेखक का मन भर आया और उसको एक प्रसंग याद आ गया है। वो प्रसंग कालिदास के मेघदूतम का है। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे यानी रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। तो ये यक्ष कौन है? थोड़ा सा बच्चों को मैं बता दूं, नहीं तो
ये पैराग्राफ अपूर्ण रह जाएगा। तो यक्ष अलकापुर में निवास करता था। वह कुबेर का परिचारक था, यानी सेवक था। उसका काम था कुबेर के लिए मानसरोवर से पुष्पों की व्यवस्था करना। वह प्रतिदिन 100 फूल ला करके कुबेर को अर्पण करता था। एक दिन जब वो 100 फूल लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी यक्षिणी मिली और प्रेम विह्वल होकर वह एक पुष्प उसको अर्पित कर दिया। और जब कुबेर पूजा करने बैठा और अंजलि दे रहा है तो 99 अंजलि देने के बाद 100वां के लिए जब हाथ बढ़ा रहा है तो एक कमल का फूल की कमी हो जा रही है। तो कुबेर की पूजा खंडित हो जाती है और बाद में कुबेर यक्ष से पूछते हैं कि 100वां फूल कहाँ है। तब यक्ष को सत्य स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रेमिका को जो है वह पुष्प जो है अर्पित कर दिए। इससे कुबेर बहुत कुपित हो गए और यक्ष को श्राप दिए कि तुम अलकापुरी से 1 साल के लिए निष्कासित रहोगे। अब निष्कासन का समय जो है वह यक्ष जो है वह बिता रहे हैं, वह वहां से चले जाते हैं। और 6 महीने के बाद जब पुनः उसको अपनी पत्नी या प्रेमिका की याद आती है तो यक्ष जो है संदेश भेजना चाहता है और निर्जन स्थान होने के कारण किसी व्यक्ति को वो नहीं पाता है। तो अंत में बादलों को वो दूत बनाकर भेजना चाहता है और दूत के लिए अभ्यर्थना यानी बादलों की अभ्यर्थना के लिए वह पुष्प अर्पित करना चाहता है और वहां पर और कोई पुष्प जो है यक्ष को मिलता नहीं है और इन्हीं कुटज के पुष्पों की वह अंजलि देता है। तो इस तरह से उसको जो है पुष्प की अंजलि से ही संतोष करना पड़ रहा है। तो चंपक नहीं मिला उससे, यानी चंपा का फूल नहीं, वकुल का फूल नहीं यानी मौलश्री का फूल नहीं दिया, नीलोत्पल का फूल नहीं दिया उसने यानी कमल का, नीले कमल का फूल नहीं था, मल्लिका नहीं थी यानी मोतिया बेला भी नहीं थी, अरविंद नहीं था यानी कमल का फूल नहीं था, सिर्फ कुटज के फूल को ही वो अंजलि दिया। लेखक कहते हैं कि आज आषाढ़ का नहीं, ये जुलाई का महीना है, लेकिन आषाढ़ और जुलाई में फर्क कितना, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। लेखक का बार बार मन जो है ये विश्वास पर उतारू हो जाता है कि यक्ष तो बहाना मात्र था। कालिदास ही कभी सापेना अस्तंगित मित महिमा, यानी कालिदास को ही साप से जिनकी महिमा का अंत हो गया वही इस रामगिरी पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे और यक्ष जो है वो बादलों को पुष्प अर्पित नहीं किया होगा, कालिदास स्वयं ही कुटज के फूलों को अर्पित करके उसकी अभ्यर्थना किए होंगे, क्योंकि कालिदास भी तो निष्कासित थे। तो अपने हाथों पुष्प का अर्घ देकर में की कालिदास स्वयं अभ्यर्थना की होगी। तो रामगिरी पर उस समय कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने कालिदास के संतप्त मन को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है ना ये, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम गाढ़े के साथी हो। लेखक कहते हैं कि तुम गाढ़े के साथी हो। गाढ़े मानी विपत्ति के साथी, कठिनाइयों के साथी हो। जिस समय कोई ये फूल नहीं था और तुम्ही यानी कुटज ने ही अपना
पुष्प जो है उपलब्ध कराया, इसलिए कुटज गाढ़े का साथी है। लेखक उत्तर की ओर देखते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं। उन पर्वत श्रृंखलाओं पर मेघ के चकत्ते बादल जो है उमड़ घुमड़ रहे हैं। उनको देख करके इनका भी मन पुष्प अर्पित करने के लिए कहता है अंदर से। फिर लेखक कहते हैं कि आखिर मैं क्यों पुष्प अर्पित करूं? क्या मैं ये अभिशाप से संतप्त थोड़े हूं, कालिदास और यक्ष की तरह? तो फिर कहते हैं कि लेकिन यदि अर्पित कर दूं तो बुरा ही क्या है? तो लेकिन बुरा भी क्या? आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।